हम उसको केवल सुख बता रहे थे, कोई ये शुक्र ले लो, उसकी इच्छित वस्तु को दे रहे हैं उसको। वो सुख चाहता है, हम उसको सुख का बोध करा रहे हैं। देखो, तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं है, पाँव में दर्द नहीं है, तुम चाहते हो, है, तुम उसको भोग लो। हम तो उसके सुख की इच्छा की पूर्ति में सहाय हो रहे, बस। कोई उसको और कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। जो चाहता है वो उसको दे रहे। तुम सुख चाहते हो, शरीर में तकलीफ नहीं चाहते हो, शरीर स्वस्थ चाहते हो, तो है भैया, तुम खबर नहीं है। धन तुम्हारे पास है, तुम भूल गए कि तुम्हारे पास धन है, तो उसको ज्ञान करा दे, कोई धन राख, भोग लो इसको। काम है, अपने को गरीब क्यों माने बैठे हो? तुम्हारे बैंक में इतना बैलेंस पड़ा है, तुम कितने पैसे नहीं पे, तुम मालूम ही नहीं बैंक में बैलेंस पड़ा है, जाओ ले लो। ऐसे ही हम सुख चाहते हैं, खबर ही नहीं तुम्हारे पास सुख रखा है, बस भोगना ही है। सुख रखा है ये मालूम नहीं। हम तो सुख लाएंगे बाहर से, अरे है पहले से ही सुख है। हम तो लाने की बात कर रहे हैं, रखा उसकी पता ही नहीं है। बाहर से मिलेगा नहीं, जो है वही मिलेगा। वो बाहर से चाहता है, बाहर है नहीं। हम तो उसको मिथ्या प्रयत्न से दुख से बचा रहे और सुख को दे नहीं रहे। सुख है उसका बोध करा रहे ताकि उसका वो भोग करे। उसके पास ऑलरेडी बैंक में बहुत बैलेंस है, पैसा देने की दरकार ही नहीं। हम लोग बस उसे बता रहे, देखो तुम्हारे खाते में बहुत बैंक पैसा पड़ा है, तुम ले लो। ऐसे ऐसे ही गुरु का काम कितना है, सुख देना गुरु का काम नहीं है। उसको केवल सुख है इसका परिचय कराना, इतना गुरु का काम है। बेचना का कितना काम है। देखो, तुम्हारे जो सुख चाहते हो वो पहले रखा है तुम्हारे पास, तुम्हें पता ही नहीं है। बचपन में तुम स्वस्थ थे, युवावस्था में स्वस्थ थे, आज भी तुम काफी स्वस्थ हो। स्वास्थ्य सुख है वो तुम्हारे पास है। देखो, तुम्हारे कान में दर्द नहीं है ना, ये सुख की स्थिति है। दर्द हो जाए उसको पूछो, नहीं तो उसको चाहता है डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरा दर्द मिटा दो, बोले सर्जरी करना हो कर लो, बर्दाश्त नहीं होता। तो कहते हैं नहीं, सर्जरी की जरूरत पड़ेगी यार तुम्हारे को। तुमको दर्द की स्थिति तुमने पैदा कर दी बाहर से सुख ढूंढने में। अभी भी तो कोई तकलीफ नहीं है, अभी भी सर्वांग दुख नहीं है, अभी भी सुख मौजूद है। सुख तुम्हारा स्वभाव है, किसी अंश में रहेगा। बीजभूत सुख तो रहेगा ही रहेगा, नहीं तो किसी जी को मोक्ष ही नहीं होगा। बीजभूत सुख का ये भाव हो जाए तो फिर जो वो मार्ग खत्म हो जाएगा, उसको मार्ग ही नहीं मिल सकता फिर। मार्ग तो ये है कि जो उपलब्ध सुख है उसका अनुभव करना। उपलब्ध सुख की खबर तो कोई कराए ना। पैसा नहीं है तो पता लग रहा है, किसी ने किसी कुछ कह दे ये पता लग रहा है। नहीं, मौसम गर्म है ठंडा है ये पता लग रहा है। सब चीजें पता लग रही है, ये पता लगने लायक चीज वो पता नहीं है। दुनिया भर का पर का ज्ञान तो है, स्वयं का अनुभव से जो सुख मौजूद आता है अनुभव में, तो पता नहीं। उसको अनुभव में भी आ रहा है कि मेरी तबीयत ठीक है, खराब मतलब ऐसे नहीं। अनुभव तो उसको होता है, बाल गोपाल सबको, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बीमार नहीं हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ ये उसको अनुभव से ही मालूम है, क्योंकि उसका ध्यान सर्वथा अपनी ओर नहीं आता है, बात नहीं है। वो अनेकों बार अपने शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव करता है। उसको होता है अनुभव, करता क्या अपने आप ही होता है। मालूम बदन में दर्द, अनुभूति होती रहती है, बदन में दर्द नहीं, अपने आप ही होती रहती है। अब बाहर काम करता है तो उसको ये बात है कि तक शरीर में तकलीफ नहीं है, भले उस समय वो प्रकट अनुभव नहीं कर रहा है, लेकिन ये बोधि है उसको। बाल गोपाल सबको निरंतर तो सुख अनुभव में नहीं आता है, लेकिन बोधि है, गर्भित ज्ञान है उसमें। ये बात उसके भीतर पड़ी है, स्मृति में, माथे में, कि मैं बीमार नहीं हूँ, अच्छा हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम फाइन। अनुभव तो नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है तो जवाब दे रहा है मैं अच्छा हूँ, तो उसमें अनुभव कहाँ कर रहा है। लेकिन ऐसी अनुभूति उसको है कि मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, यानी उसका ध्यान अपनी ओर आता ही है। अपने से दूर नहीं भाग सकता परमानेंट रूप से, थोड़ी देर के लिए भाग सकता है, अल्टीमेट तो अपने जगह उसको आना ही पड़ता है, आता ही हो, बिना प्रयत्न के ही आता है। तो गुरु का काम कितना संक्षिप्त है एकदम। हम किसी को धर्म का उपदेश दें, इतना सा उपदेश दें और साथ पढ़ाना उसको, उसको मंदिर भेजना है, अभिषेक सिखाना है, जैसे सामग्री धोई जाती है, सामूहिक थाल लगाई जाती है, 2 थाल लगाओ, ये करो, अभिषेक में भगवान को माथे पर रखो, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का सिखाते हैं उसको। अभी सीधी सीधी बात बता देना, सुख चाहता है, सुख उसके पास है, उसका बोध करा दो, सुख अनुभव करेगा, परमात्मा बन जाएगा वो।
तो बीज वो सुख का अनुभव करेगा तो पूर्ण सुख व्यक्त हो जाएगा और वो परमात्मा हो जाएगा। पूर्ण सुख का व्यक्त होना है तो परमात्मा जैसा है। भाई जब तुम सुख भोगोगे, सुख की स्थिति को भोगोगे, तो उस समय पर पदार्थ को नहीं जानोगे, तो राग द्वेष नहीं होगा, बंधन नहीं होगा, निर्जरा होगी। और निर्जरा होते हो तो क्षय हो जाएगा, क्षय होकर के तुम भगवान बन जाओगे और अंत काल तक सुख से रहोगे। ऐसा इस काम का इतना फल है। मैं सही में सुख का एहसास करता हूँ, ध्यान को लाता हूँ, भुजाओं पे लाता हूँ, पाँव पे लाता हूँ और वहाँ मुझे दुःख नहीं है, सुख है, उसका मैं अनुभव करता हूँ। इसको सोच समझकर कहते हैं ये मोक्ष का मार्ग है, इससे मुक्त हो जाऊँगा, भगवान बन जाऊँगा। तो यह काम फटाफट कर लो ना भैया। ₹5 का लाभ हो तो उसके लिए तो प्रयत्न कर लेगा वो। 25 पैसे का पहले 1 पैसे के लिए प्रयत्न करता था। अब पैसे की कीमत कम हो गई तो एक आध रुपए के लिए प्रयत्न करता है, ₹100 के लिए प्रयत्न करता है। अब जैसे-जैसे पैसे की वैल्यू कम हो रही तो प्रयत्न तो करता ही है पैसे के लिए। क्या मान कर के पैसे से सुख मिलेगा, जबकि सुख पैसे से नहीं मिलता है। पैसे से तो विशेष सुख मिलता है, वो तो दुःख ही है। वो भी मिले ज़रूरी नहीं है, पर जो हमारे पास सुख है, स्वभाव से सुख है, अपना खुद का सुख है, उसका अंश रहता है, उसका वो अनुभव करे। सुख कोई दिखला रहे भैया हमको कम वो तूफ़ान नहीं दुनिया भर की एक्सरसाइज नहीं करा रहे, दुनिया भर का ऑफ़िस नहीं भेज रहे, काम-काज नहीं बता रहे, कोई तीर्थ क्षेत्रों में जाने की बात नहीं करे, गुरु को आहार देने की बात नहीं करे, साथ पढ़ने के लिए नहीं करे। हम तो सीधा-सीधा तुमको सुख दे रहे माने सुख का मार्ग बता रहे। मार्ग बता रहे माने सुख का मार्ग बाहर नहीं है। उपलब्ध सुख को भोगना ही सुख का मार्ग है, वही मोक्ष मार्ग है। अब ये सीधा उपदेश तो नहीं है, दुनिया भर की गाथाएँ हम पढ़ते हैं, दुनिया भर के शास्त्र पढ़ते हैं, दुनिया भर के प्रवचनों में जाते हैं, प्रवचनों में बैठते हैं, शिविरों में बैठते हैं, घर छोड़ कर के 7-7, 8-8 दिन के लिए शिविर में जाते हैं। वहाँ की तकलीफ भोगते हैं, उसे परवाह ही नहीं करते, जो खाना मिलता है खा लेते हैं। होता ही था, वो थालियाँ बराबर धुली नहीं है, ऐसे पानी से निकाल के लगा देते हैं कर्मचारी लोग। हम क्या करें भई जनवाणी सुनना है तो जो सज़ा मिले, खा लो यार, मत दिमाग मत लगाओ इस समय कि बर्तन ठीक से साफ हुए नहीं हुए, गीले हैं खराब कपड़े से पोंछ लो। वो सब नाटक जब से शिविरों में जाते रहे वो करते हैं वो, नई बात नहीं है। जब कभी हम जाते हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है बाहर जाते हैं, तो अभी हम भी मान लो जान का शिविर लगाते हैं, सब चीज़ें अनुकूल थोड़ी हो जाती है। तो भी भई हमको लाभ होता है तो प्रतिकूलता भी सहन कर लेते हैं। तो यहाँ तो कहीं जाना ही नहीं है भई, कोई सुनना ही नहीं है, बहुत सीधा-सा देशना, छोटी-सी देशना है, एकदम संक्षिप्त देशना है, उसको तो आचरण ही करना है बस। देशना तो लंबी-लंबी सुनने के लिए हमें समय बहुत मिल गया, पर आचरण जो अत्यंत संक्षिप्त है उसके लिए समय नहीं है हमारे पास, एक समय का काम है। देखो तुम्हारे जो है कनिष्ठ अंगुली में तकलीफ नहीं है ना, यहाँ उसका अनुभव कर लो। तकलीफ नहीं माने सुख है, इसका भोग लो तुम। अनामिका में नहीं है, तो ये सुख को भोग लो। इससे क्या होगा भैया, तुमको सुख चाहिए, सुख दे दिया ना यार हमने। अब सुख के बारे में तुम कल्पना बहुत करके, इसे सुख के रूप में तुम्हारी कोई प्रशंसा करे, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम बढ़िया खाओ तो अच्छा लगता है। बढ़िया हवा एसी खाओ तो सुख लगता है, पहाड़ों को देखो तुम्हें सुख लगता है। ऐसे सुख की तुमने अनेक परिभाषाएँ कर रखी है, वो तो स्वास्थ्य का ही सुख है, स्वास्थ्य नहीं हो तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो स्वास्थ्य के सुख को ही भोग लो ना भैया, इस स्वास्थ्य के सुख को बिगाड़ते क्यों हो? विशेष में सुख नहीं है, विशेष सुख लेने के प्रयत्न में तुम उपलब्ध स्वास्थ्य के सुख को नहीं भोग करके उसको खराब कर देते हो। पैसे से शराब पी लेते हो, उस पैसे से तुम तुम्हारी आवश्यकताएँ पूरी कर लेते हो, भोजन की, पानी की, वस्त्र की, मकान की, दुनिया भर का, उससे शराब पी लेते हो। पैसे से तो ये इतना घात कर लेता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। पैसे से ही जो है वेश्या के पास चला जाए, वेश्या को भोगे, काम रोक माने रोक लग जाए, फिर उसको कारण मर ही जाए दुःख तड़पते-तड़पते। पैसा नहीं होता तो काहे वेश्या के पास जाता वो। तो ऐसे ही है, पैसे का जो जुआ खेलने लग जाता है, लोभ हो जाता है पैसे के कारण से, कोई जो है सट्टा लगा लेता है और उल्टा देना पड़ जाता है उसको। तो ये अर्थम अनर्थानाम मूलम, अर्थ अनर्थ का मूल हो जाता है। तो अर्थ के लिए तो भाग रहा है वो, और सुख मौजूद है उसके लिए नहीं भाग रहा। तो उसको भ्रांति हो गई है कि पैसे से सुख होगा, नाम से सुख होगा, नाम से सुख मिलेगा तो अपमान करेगा दुःख होगा। अरे नहीं यार, नाम का सुख अच्छा नहीं, सुख नहीं है वो। पराधीन है वो, उसमें तो वो वास्तव में सुख नहीं है। वो सुख होता तो फिर अपमान क्यों सहना पड़े, बाहर में रहा इसलिए तकलीफ है।
मान के चाहोगे तो अपमान भी मिलेगा, बाहर में एक स्थिति रहती नहीं है, तो तुम मान की इच्छा ही छोड़ दो। क्या इच्छा करेगे? तो सुख की इच्छा है ना तुम्हारे को, ले लो सुख देते हैं तुम्हारे को। कहते हैं मैंने बताते हैं ये रहा सुख ले लो। तुम्हारे जाँघ में तकलीफ नहीं है, तुम्हारे घुटनों में, तुम्हारी पीठ में, गर्दन में, कानों में, गाल में, ललाट में, सिर में, ये को सुख की अवस्था है ना, यही सुख है, असली सुख यही है। ये तकलीफ हो तो मालूम पड़ेगा सुख है कि नहीं है ये। तब तो फिर तुम लाखों को उधार लेके भी इलाज कराते हो। हॉस्पिटल बड़े-बड़े खोलते हो, बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेज खोलते हो और अपने बच्चों को मेडिकल मेडिसिन दिलाने के लिए 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपया दे देते हो। पैसा मिलेगा, बाद में बहुत कमाएगा। तो 1 करोड़ देता है, 1 करोड़ के ब्याज से 3 पीढ़ी खा लेगी तेरी। और हो जाता, और जाता, और जाता, बस और वहाँ सुख ही नहीं मिलेगा भले आदमी। तेरे पास सुख है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत ही नहीं। तो सारे जगत के भौतिक संसाधनों को पाने का हम प्रयत्न करें, उस सबसे गुरु मुक्त करता है। पैसे के पीछे मत दौड़ो, मनी हंट मत बनो, धन के पीछे शिकार धन का शिकार मत करो, शिकार करो सुख का। सुख के लिए सब क्षत्रिय है वो जानवरों को मारते बताओ। राजा लोग हैं, लक्ष्मण भी, राम भी शिकार के लिए वन में तो मार देते, कहाँ बच के जाएगा तू? और मार दिया तो मजे आ गए, पीछे मारते शिकार के थे, राजा शिकार के। कमाल है। धर्मशास्त्रों में ऐसा आता है। राम है, लक्ष्मण है, कृष्ण, ये शिकार के लिए वन में गए। ऐसा धर्मशास्त्र में बताओ। कैसे धर्म के नाम हिंदू भी बलि दे रहे हैं, मुसलमान भी बलि दे रहे हैं। अंग्रेज तो कहते हैं कि एक 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 ईसाई बना लो तो स्वर्ग हो जाएगा। मुसलमान कहते हैं एक को मुसलमान बना दो तो स्वर्ग हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ऐसे मोक्ष होता है कभी? मतलब ऐसा ही धर्म में से चल रहा बस। हम भी देखते हैं कि एक मोक्ष बढ़ गया तो अच्छा हो गया, एक ध्यान करने वाला बढ़ गया तो अच्छा हो गया। तुम्हारे पास तो अच्छा है, उसको भोगो ना यार। बाहर में कहाँ अच्छा देखते हो तुम? आदत पड़ी है बाहर में तो ऐसा ही होगा। बाहर में तो बाहर के सुख की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो क्या करें, बाहर में नहीं रहना। वही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो उपाय हमको करना नहीं है, मेरे को रास्ता भी नहीं है। सच्चा उपाय जो करते नहीं हो, गलत उपाय से सुख पाना चाहते हो, गलत उपाय से सुख मिलेगा नहीं। बाहर की प्रवृत्ति गुरु नहीं कराता है, बाहर की प्रवृत्ति को छुड़ाता है। वो तो बाहर की बात ही पसंद नहीं है उसको, बाहर माने ज्ञान करता हुआ रहता है, फिर क्रिया करता है। ज्ञान, क्रिया दोनों ही जो है देशना का विषय नहीं है। चैतन्य साहब में कितनी क्रिया है, बेशुमार क्रिया है। वर्तमान युग में कितनी कहानी, कैसे मनोरंजन की बात, मनोरंजन हो ही जाता है। वो सिनेमा देखो, ये भी एक तरह का सिनेमा ही है। वर्तमान युग भी एक तरह का सिनेमा ही है। और क्या है, कथा है। तो कथा में तो कौन राजी होते हैं? मोक्ष कथा में राजी नहीं होता है। वहाँ सब सारी कथाएँ आ जाती है, कहाँ सारी विकता आ जाती है आप वर्तमान युग में। कोई कथा बचती नहीं है। तो हमें अ, सुख उपलब्ध कोई भोगना चाहिए। अभिष्ट सुख ही दे रहा गुरु आपको, जो आप सुख चाहते हो ना वही दे रहा आपको। सच्चा सुख चाहते हो, वास्तव में तुम स्वास्थ्य चाहते हो, वो सच्चा सुख चाहते हो तुम भीतर से, फिर बीमार नहीं पड़ो। आपकी अंतरंग इच्छा है, तो अंतरंग इच्छा है, तुम बीमार नहीं हो, तुम्हें खबर ही नहीं है। तुम कौन से स्वास्थ्य को चाहते हो? स्वास्थ्य तो तुम हो ही ऑलरेडी, उसको भोगो। इतना संक्षिप्त सा मार्ग है। अब निषेध में जब और बात हमने बहुत सारी मान रखी है, जो कि हमको अनुभव तक नहीं आने देती है, तो उसको जो कचरा भर रखा है, नाक में मल भर रखा है, उसको निकालने का परिणाम भी हो जाता है। क्योंकि जानना तो हमारा स्वभाव है, जानना तो हमारा स्वभाव, जानना क्यों बंद करें? हम कहते हैं जानने में क्या रखा है? जानने में तो पदार्थ सुख स्वभाव वाला है, नहीं इससे क्या फ़ायदा होगा? नहीं स्वभाव है जी मेरा तो। भैया राग नहीं करूँगा, जानना क्यों बंद करूँगा? स्वभाव को थोड़ी रोक दूँगा मैं। अब ऐसा जो मल भर रखा है नाक में, उसका क्या होगा? जानना क्यों बंद करूँ? तो मेरा स्वभाव को बंद करूँगा तो मेरा अभाव हो जाएगा। ऐसा तर्क है उसके पास। उस तर्क को इस विपरीत मान्यता को मिटाने में हमारी पूरी ताकत लग जाएगी। क्या करें? फिर भी मानता ही नहीं है, तो हम कहते हैं यार चलो ये स्वाध्याय बंद करते हैं। तुम आँखें बंद करो, हमारी बात मानो। तुम आँखें बंद करो, अपने ध्यान को आँखों पे ले आओ, ललाट पे ले आओ, हाथ पे ले आओ, पाँव पे ले आओ, तो उसको अच्छा लगेगा, तो फिर वो ज्ञान स्वभाव की जिद छोड़ देगा। क्या करना है यार, जान करके मेरे को तो सुख मिला दे यार, यार ये ठीक है मामला। हमको भी यही करना पड़ा अल्टीमेटली।
बहुत समझाया कि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वभाव नहीं है, बहुत समझाया ऐसे, पर वो समझने को तैयार नहीं ऐसे। भैया ज्ञान ने आगम में लिखा है यार, ज्ञान है ये, तुम क्या ज्ञान स्वभाव करते हो, इंद्र से जानना होता है। खूब ताकत लगाई, खूब ताकत लगाई, यही प्रवचन करते रहे। वो लोग माने ही नहीं, वो तो ज्ञान तो हमारा ज्ञान है तुम्हारा स्व। तो मैंने कहा हाथ जोड़ते हैं, हमारा ये जो प्रयत्न कर रहे थे उनको समझाने का कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, तुम मानते ही नहीं हो, तो अब ऐसा करो यार, हम दूसरे तरह से चलते हैं। हमको बहुत तकलीफ होती है, इतनी मेहनत करते हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है, अल्टीमेटली तुम झगड़ा पैदा हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है, ये बंद करो। अब दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका अपनाया है तो सारी चिड़िया भाग गई। सबके सब ने कहा तुम शरीर का ध्यान कराते हो। अच्छा भई हाथ जोड़ लेते हो। तुम स्वाध्याय से भी सुखी नहीं हो रहे, ध्यान से भी सुखी नहीं हो रहे, तुम पात्र ही नहीं हो। अपने फिर सो घर बैठो, आपने आराम से अपना काम करो। अब तुमको सुनना है तो हमारे पास घर पे आ जाओ, तुम्हारे को सुनाना बेकार है। तुम्हारे साथ मेहनत करना बेकार है। कुछ टाइम दोनों तरफ से मेहनत करके देख लो, तुम सुधरने को तैयार ही नहीं हो, ढीठ हो गए एकदम। तो हमने जाना ही बंद कर दिया, स्वाध्याय करना ही बंद कर दिया। वहाँ जाके ध्यान कराना ही बंद कर दिया। तुमको गरज हो 3 बार हमारे घर आ जाओ। कोई आने को कौन आए घर पे? स्वाध्याय के लिए दौड़-दौड़े हमारे पास आते। 1 दिन नहीं और 5 मिनट लेट हो जाए तो व्याकुल हो जाते। यहाँ स्वाध्याय में नहीं आए तो परेशान, भाई साहब कहाँ गए? भाई साहब कहाँ गए? भाई साहब कहाँ गए? मतलब भाई साहब कहें उसकी बात तो मानो नहीं, बस काम अपने हिसाब से करो, सुन लेना बस, सुनने से तृप्ति मिल रही है। स्वाध्याय में जिनवाणी सुन के तृप्त हो रहा है, कोई पूजा करके तृप्त हो रहा है, कोई जिनवाणी सुन के तृप्त हो रहा है। ऐसा ही हो रहा मामला। ऐसे तो बात नहीं बनती, अल्टीमेटली रास्ता यही है, आँखें बंद कर लो, सुख के स्थल तुम्हारे मौजूद है, उसका अनुभव करो, सुख चाहिए तुम्हें सुख मिल जाएगा, बात खत्म। थोड़े में मार समझ लो, नहीं तो कितना ही दिमाग लगाते रहो, बरसों से सुनते रहो, गुरुदेव को सुनते रहो, पुराणों को सुनते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, हाथ कुछ भी नहीं पड़ता है। मार्ग तो मार्ग के तरीके से ही होगा, तुमको सुख की स्थिति तुम्हारी मौजूद है, उसको पहचानो, उसका अनुभव करो, यही मार्ग है। हो गया समय, बताएँ कुछ आप लोग? एचआर नहीं कर रहा मैं, आके कहीं उठा दिया और स्वाध्याय में तो मैं दर्शन मोह जाता ही नहीं कि बहिर्मुख खड़ा है, में दर्शन मोह गलता नहीं है, उल्टा बनता है, चाहे मोह बनता है बहिर्मुखता में तो असत वेदनी का बंद होता है। तो मामला तो स्वाध्याय में अगर अनुभव की बात नहीं है तो स्वाध्याय तो संसार बढ़ा रहा है। स्वाध्याय में अगर ज्ञान की प्रतिष्ठा करते हो, इंद्रिय ज्ञान की स्वशरीर में प्रतिष्ठा नहीं करते हो, वो तो संसार को बहुत दूर कर रहा है। ज्ञान स्वभाव में कौन सा ज्ञान स्वभाव बताओ जी, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव पूरा तो बोलो ना। या एक जानन तो कौन सा जानना है तो बता दो। कैसे अमूर्त को जानोगे तुम? बता दो, वो तरीका बता दो। या शब्दों को बस अच्छा लगता है। शब्दों को भी मा शब्दों को भी याद कुछ बातें हैं ना बगैर अर्थ के बोलते रहो बस, तोते की तरह से। तो ज्ञान होता ही नहीं है, जब आप शरीर का एहसास करते हो ज्ञान ही नहीं होता। वो तो संवेदन और सुख का परिणाम हो तो। जानी वस्तु के प्रति राग थोड़ी हो जाएगा। जानो तब राग पैदा होता है। मगर आम के बीज के आम पैदा हो जाता है क्या? तो आम का बीज तो मुख्य हो गया कि नहीं हो गया? एक ये जो प्रसिद्ध हो गए धर्मात्मा के बाप बन गए, उनके पास धर्म का लेश भी नहीं है, दिक्कत तो ये है ना। मान लिया, है ना जी, वो उनके पास धर्म का लेश भी नहीं था, दिक्कत तो ये है। लेश भी नहीं था, धर्म का तो लेश मतलब धर्म तो प्रारंभ में वहाँ से होता था, इंद्रिय ज्ञान के निरोध से होता था, इंद्रिय जैसे होता था, इंद्रिय संयम से होता था, तुमने ज्ञान को स्वभाव बना दिया। जानो राग मत करो, जान दो पुद्गल को तो जान रहे हो, जानो पुद्गल को, वो तो तुम्हारा स्वभाव है, इंद्रिय ज्ञान को स्वभाव बना दिया। क्या करे तो उसमें सीधा-सीधा दर्शन मोह का कार्य मालूम पड़ता है कि तो एकदम मिथ्या ज्ञान है ये तो जो पढ़ाया जा रहा है। देखिए उस रास्ते से हम गुज़रे हैं, उसकी पीड़ा को हमने भोगा है। जो उस रास्ते से नहीं गुज़रा उसको कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग कहीं न कहीं स्वाध्याय करते रहे हैं, जिनवाणी थोड़ा बहुत तो पढ़ते रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे भीतर में ज़हन में विपरीतताएँ हमारे बदन में बैठी हैं, तो उसको निकालने में बहुत तकलीफ होती है। करना नहीं है, समझाने की कोशिश कर समझाने समझ में आनी नहीं है, करें तो क्या करें? राग हमको हो रहा है, समझाने का परिणाम हमको हो रहा है, तकलीफ तो हमारे समझाने के परिणाम से है। वो तो उसको समझेगा वो ध्यान से करना है, फिर समझाता क्यों भले आदमी? जब उसने ध्यान करना ही नहीं है, जब उसने आँखें बंद करके अपने शरीर पे किसी बात पे आना ही नहीं है, तो भूतगल का ध्यान है, उसके बाद मेहनत क्यों करता है तू?
लोग तो ये शरीर है, शरीर का ध्यान क्यों करें, ऐसा बोल ध्यान क्या, मतलब लाखों करोड़ों में एक मानेगा शरीर का ध्यान, तुम्हारा ध्यान है। स्वास्थ्य मान लेगा लेकिन मोक्ष धर्म नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं मानेगा उसको। ठीक है, आप आंखें बंद करके शरीर पे ध्यान लगाते हैं, शरीर में अच्छा हो जाएगा। शरीर अच्छा हो जाएगा, तुम अच्छे नहीं बनोगे, ऐसे होता क्या? बीमारी मिट गई, तुमको आराम नहीं मिलेगा। जाएगा योगा में शवासन भी कर लेगा, लेकिन धर्म के मामले में तो नहीं है। तो ये धर्म का मामला नहीं, ये स्वास्थ्य का मामला है। हमारे हमारे संजय जी योगा में जाते रहे, शवासन वगैरह करते रहे, लेकिन जब धर्म का प्रकरण होगा, ये तो पाचन जी निकालने मत कर, जैन धर्म का नहीं है। लिख दिया है उस पुराण में है कि ध्याता ध्यान के लिए अपने देखो नाभि हृदय मस्तक पर लगाता है। तो टीका में रतंजन जी भारी लिखते हैं उस पुराण टीका में, ये मुनि ने आचार्य ने जो है वो अन्य मत के पक्ष से लिख दिया, मार्ग ऐसा नहीं है, साफ लिखा। रवि शरणाचार्य जिसका भी आचार्य हमारे उस पुराण से लिखा है। तो ये आचार्य ने अन्य मत के अनुरोध में जो भी अन्य मत की बात है, अन्य मत के राग से लिखा है, और जैन धर्म का स्वरूप नहीं है। हरिवंश पुराण के उस गाथा को नकार दिया उन्होंने। नहीं होता लिखा है, तुम समझे नहीं, ध्यान से तो बंद हो ही नहीं सकता। गीता साफ कह रही ध्यान से दर्शन से बंद होता है, वो कहता नहीं होता, तुम समझे नहीं। मतलब वो हमारे मुख्य समाज के कट्टर प्रचारक थे दो भाई बंधु, दोनों ज्ञान से बंद नहीं मानते। सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार इन दो बंधुओं ने किया, रतनचंद बाल कुंदन बाल ने। दोनों ज्ञान के कट्टर पक्षपाती जीव थे। नहीं है तो क्या, ज्ञान की सीट जो अभी भी चल रही है वहां पे, उनके पुस्तकें मंदिर मंदिर में पहुंच गई है, विरोधियों के पास ही पहुंच गई, मंदिर पहुंच गई है। जगह नहीं जब बंदो किताबें नहीं पहुंची हो, गांव गांव छोटे छोटे गांव में पहुंच गई। अब भाषा है, शैली है उनके पास, उनके खुद का अपना व्यक्तित्व है, लंबे चौड़े गोरे हैं, सब अच्छी बातें है, टोपी लगाते सभी कपड़े पहनते, सब अच्छा प्रभाव पड़ गया। हम तो आंखों से प्रभावित प्रभावित होते हैं ना। दुश्मन तुम्हारी खुद की आंखें। फिर वो खंडन करते हो, अरे भाई अच्छे बुरे का तो विवेक करना ही पड़ेगा ना। टोक दिया करो बाद में टोकने के बजाय, गलत लाइन जा रहा हो तो मेरे को ही तत्काल टोक दिया करो आप, बाद में पीठ पीठ पीछे मत बोला करो। तुमने उस धर्म को आजीविका का साधन बनाया था, इसलिए सम्यक मार्ग मिला नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जो जो गुरु बने हैं उन्होंने उसको अपने पेट भरने का साधन बनाया था धर्म को। उनका खुद का अंदर मन मलिन है, उनको आत्म कल्याण करना इष्ट ही नहीं था। धर्म से अपने विषय सुख भोगना था उनको, रोटी का इंतजाम करना था, नाम पाना था। धर्म से उनको कोई मोक्ष सुख की बातें बातें थी, असल मोक्ष तो जो होता है, असल सुख जो होता है शरीर में आराम, तो उनको पाना ही नहीं था। भाई चाहते हो बोले, उसको मोक्ष मार्ग का स्वरूप ही नहीं समझा था। तो फिर क्या स्वरूप है, क्या पाना था? स्वास्थ्य को तो पुद्गल के खाते में डाल दिया, अब क्या उसके अलावा क्या मिलेगा, क्या चाहेगा? धन नाम पैसा ये तो चाहेगा, और क्या चाहेगा? प्रसिद्धि चाहेगा। दिव्य ज्ञान। अब तो वही रही, कम पुद्गल से ज्यादा पुद्गल जानेगा तो और मरेगा वो। क्योंकि ज्ञान में दुख हो रहा है, ज्यादा पुद्गल ज्ञान में कितनी तकलीफ होगी। तो फिर सवाल तय विचार नहीं आ पाता है, दूसरे का विषय सुख का ज्ञान, दूसरे के सुख दुख का अनुभव उसको ही होगा, तुम्हारे को ज्ञान कैसे हो जाएगा? थोड़ा भूतकाल का सुखी अनुभव करके दिखा, तुम तो औरों के जाने तुम भविष्य भविष्य में सुख होगा उसका आज अनुभव करके दिखा, तो कैसे ज्ञान हो जाएगा? तुम पर की बात ही मतलब खुद की बात कर लो, तुम तो तुम्हारा भूत भविष्य कैसे भोग लोगे तुम? वर्तमान ही भोग सकते हो तुम अपने तीन काल के पर्याय को नहीं जान सकते, तो दूसरे की तो बात ही खत्म हो गई। तुम अगर अनुभव कैसे ज्ञान करोगे उसका? स्मृति करना अलग बात है, साक्षात जानना अलग बात। साक्षात कैसे जानोगे उसको? तो ज्ञान तो साक्षात जानता है ना, प्रत्यक्षवत जानता है वो तो सामने प्रत्यक्ष लाओ भूतकाल के सुख को अनुभव करके तो लाओगे उसको। अनुभव तो होता नहीं भूतकाल का, अनुभव हो तो प्रत्यक्ष कहलाता है वो। भूतकाल सुख अनुभव में तो आता है, प्रत्यक्ष तो बना ही नहीं। प्रत्यक्ष केवल ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, कैसे प्रत्यक्ष होता है बताओ तो? भूतकाल सुख प्रत्यक्ष हो जाएगा? बाबा बाबा के प्रमाण मान के चलते हैं ना, छोटे बाबा बड़े बाबा दोनों उड़ गए हमारे तो बड़े बाबा बोले नहीं, छोटे बाबा खूब बोलता है, अब गलत बोलता है, बड़े बाबा के नाम से बोलता है।
वो बदनाम करता है वो। छोटा बाबा बड़े बाबा को बदनाम कर रहा है। उसका तो कहा ही नहीं महावीर स्वामी ने। वो तो मुनि बने गृहस्थ में मौन रहते थे प्राय करके, और मुनि बनने के बाद तो मौन व्रत ही ले लिया, तस्या मैंने कहा तो बोलना ही नहीं। फिर जीवन पर तीर्थंकर जीवन पर बोले ही नहीं, मुनि अवस्था में नहीं बोलते। ये पढ़ा है कि मुनि अवस्था में वो प्रवचन करते थे महावीर स्वामी, किसी ने पढ़ा है? पढ़ा था शास्त्र में, महावीर पुराण में मुनि अवस्था में प्रवचन करते थे वो। गृहस्थ अवस्था में स्वाध्याय लगाते थे, 25 आदमी बैठते थे। मुनि अवस्था में प्रवचन करते, 25 आदमी बैठते। पढ़ा किसी ने? हमें बता दो भाई, गृहस्थ अवस्था में स्वाध्याय लेके बैठते थे, कहीं आता है कहीं प्रतिमान योग में? क्वेश्चन नहीं किया, वो एक साथ क्वेश्चन कर फूट पड़ेगा, उसका मुनि केवल ज्ञान होते ही। गृहस्थ अवस्था मुनि अवस्था में तो भीड़ होनी चाहिए उनके पास। वाध्याय का लड़का ही क्वेश्चन करने बैठ जाता है तो गाँव के अंदर पहुंच जाता है तो 50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। उसको भोजन भी कराते हैं, उसको भेंट भी देते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं। एक उपाध्याय दादी का ना। अनुकरण तो कर लेंगे, उनका मार्ग सुनने वाले कौन थे? उस टाइम बोले ही नहीं तो फिर क्या मार्ग मिला उनसे? मगर देश तो बोले वगैरह कैसे मिलेगी? तो सुनकर ही होती है ना। वो तो रहे ही नहीं, वो फिर वो तो नकल कर रहे हैं बस। तो एक आदमी जो है नदी में जो है नहाना था, तो लोटे को वही उठाने ले जाया, उसने गड्ढा खोदा, लोटे को डाला ऊपर, बालू मिट्टी का ढेर बना दिया, भाई यहाँ ढूंढना, बालू कहाँ ढूंढूंगा, नहीं तो। पीछे आने वाले लोगों ने बहुत पीछे से आ रहे थे, उन्होंने कहा महाराज जी ने ये खुद एक डुंगरी बनाई थी, अपन भी डुंगरी बना दो। क्यों बनाई थी पता ही नहीं, बस अंधा अनुकरण बस। समीक्षा नहीं करते, बस फॉलो कर लेते हैं बस। कह रहे हैं ना वो, गुरु कह रहा है ना, मान लो बस आंख बीच के। परीक्षा युक्ति और अनुभव से परीक्षा करनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं शास्त्रों की समीक्षा करो, सब धर्मों में शास्त्र हैं, उनकी समीक्षा करो। सब में मेल नहीं, आपस में विरुद्ध बातें करते हैं, एक दूसरे का खंडन नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म जैन धर्म खंडन कर रहा है, जैन धर्म हिंदू धर्म खंडन कर रहा है। वो कहते हैं हिंदू धर्म को तो हमारा सनातन धर्म है, जैन धर्म सनातन थोड़ी है, वो तो महावीर स्वामी से आता है। ठीक है जी, धन्यवाद।